10,000 रुपये मिलना बाकी है, उसकी एंट्री अपन कर देते हैं जनरल वाउचर। बाय में आप लिखेंगे एक्रूड रेंट, इसमें अमाउंट कितना डालेंगे 10,000, एंटर करेंगे। 2 में आ जाएगा रेंट, इनकम का नाम मिली नहीं है, मिलना बाकी है, ये एंट्री करेंगे 10,000, एंटर करके सेव कर देंगे। अब मिल कितना रहा है आपको रेंट 10,000 मिला है, उसकी एंट्री आप किस में करेंगे F6 से रिसिव वाउचर में, क्योंकि इनकम अपन को मिल गई, मिल गया क्या। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप 2 में लिखेंगे सिर्फ रेंट, इनकम का नाम क्या था रेंट, कितना दिया उन्होंने आपको 10,000। और मिला क्या है आपको रेंट में, कैश मिला नहीं, कैश मिला तो बाय में आप लिखेंगे कैश। 2 में रेंट और बाय में कैश, दो कंडीशन बन रही थी, मिलना था 20,000 रुपये, जिसमें से 10,000 मिल गया, 10,000 मिलना बाकी है। इसमें आप 2 एंट्री कर सकते हैं, एक जनरल वाउचर में, एक रिसिव वाउचर में। 10,000 जब मिल जाए उसकी एंट्री हो जाए रिसिव वाउचर में, 2 में रेंट, बाय में कैश, और जो मिलना बाकी है उसकी एंट्री हो जाए जनरल वाउचर में, 2 में आ जाएगा, क्या लिखा था मैंने 2 में, हाँ 2 में आप लिखेंगे रेंट, बाय में आ जाएगा एक्रूड रेंट, ठीक है। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, कर लेंगे इतना। इसके बाद अगर आप इन दोनों को मिला के एक ही एंट्री करना चाहते हैं, अभी अपन ने 2 अलग अलग की, आप चाहते हैं 2 अलग अलग न करना पड़े, तब आप एंट्री करना रिसिव वाउचर में, जनरल वाउचर में आप नहीं जाएंगे, तब किस में करेंगे रिसिव वाउचर में। अब आप 2 में लिखेंगे इनकम का नाम, इनकम का नाम क्या था रेंट, ठीक है। कितना मिलना था अपन को 20,000, टोटल कितना मिलना था 20,000, आपको मिला कितना है कैश 10,000, बाय में आप कैश लिखेंगे 10,000। अब मिलना कितना बाकी है 10,000, तो बाय में आप लिखेंगे एक्रूड रेंट 10,000, ठीक है। मतलब 2 में आ जाएगा इनकम का नाम रेंट, बाय में कैश और बाय में एक्रूड रेंट, एंटर करके आप इसको सेव कर दें। अब आप लोग को इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। लास्ट में रिसीव और सेकंड में करने कैश लिखा है, इसमें अनएक्टिवेट क्यों नहीं लिख सकते। अनएक्रूड क्या होता है, जो आपको एडवांस में मिल जाए, ऐसी इनकम जो इनकम आपको एडवांस में प्राप्त हो चुकी है, इसके लिए आपको सेवा अभी देना है, ठीक है। इनकम आपको मिल गई, जैसे कमीशन अपन को मिलना था, कमीशन उन्होंने आपको एडवांस में दे दिए, अब आप उन्हें सेवा देंगे, कमीशन तो उन्होंने आपको एडवांस में दे दी, अब सेवा कौन देंगे, अपन देंगे ना। तब आप एंट्री कितने करते हैं रिसिव वाउचर, और 2 में आप लिखते हैं अनएक्रूड कमीशन, और अमाउंट डाल देते हैं, जैसे आपने डाल दिया 2,000, और बाय में आपको क्या मिला है कैश मिल चुका है, एडवांस में मिल गया है, तो बाय में आप क्या लिख देंगे कैश, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये अपना दायित्व था, क्योंकि अपन को सेवा देनी थी। लेकिन एक्रूड इनकम क्या होती है, जिसके लिए अपन ने तो सेवा दे दी, लेकिन अपन को अभी तक इनकम मिली नहीं है, मतलब अपन ने उनको रूम दे दिया रेंट पे रहने के लिए, अपन ने अपनी तरफ से सेवा दे दी, पूरे 1 तारीख से 30 तारीख तक उन्होंने रूम का यूज किया। अब उनका दायित्व क्या था कि वो 30 तारीख को आके अपन को पेमेंट कर दे, अपन को अपनी इनकम मिल जाती 30 तारीख को रेंट की। लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी तक अपन को इनकम दी नहीं, अपने हिसाब से क्या था, इनकम अपन को मिल रही थी लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई, मतलब मिलना तो है 20,000 रुपये, लेकिन अभी तक मिले नहीं है, तो वो हो जाएगी एक्रूड इनकम। उसकी एंट्री आप करते हैं जनरल वाउचर में। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको 10,000 रुपये तो दे दिए, 30 तारीख को आके उन्होंने आपको मिलना था आपको पूरे 20,000 रुपये, किराया कितना देना था उनको 20,000, आपको प्राप्त कितना होना था 20,000 रुपये, लेकिन उन्होंने आपको कैश कितना दिया सिर्फ 10,000, 10,000 देना अभी बाकी है, तो वो हो जाएगी रिसिव वाउचर में। उसमें इनकम का नाम क्या है रेंट, और अकाउंटिंग का रूल है जितने भी इनकम होती है उन सब का नाम हमेशा 2 में आता है, तो 2 में आप लिखेंगे रेंट, और आपको बाय में क्या मिला है कैश, तो बाय में आ जाएगा कैश, और मिलना कितना बाकी है वो भी बाय में आ जाएगा एक्रूड रेंट, और अमाउंट डाल देना 10,000। क्लियर, अब चल रही है एंट्री, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनएक्रूड, इन चारों में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं, करनी है आप लोग।